मान लो सर जी, सर जी। चुप। हेलो, तो डियर स्टूडेंट, हमारा जो एक सीरीज़ शुरू हुआ है फिजिक्स 12 फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से। इसमें बच्चों हमने 2 लेक्चर पहले ले लिया है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, जो मैंने बात की थी वही टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज वाला ही। लेकिन आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है इस चैप्टर से रिलेटेड। और इससे जो है, जब तक हम थ्योरी पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल सॉल्व ना करें तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आज जो हम लोग जिस किताब को रेफ़र कर रहे हैं मैं वो है एम करीम की बुक, न्यूमेरिकल फिजिक्स इन एम करीम। बहुत अच्छी बुक है, बेसिक लेवल की है। इसमें जो चैप्टर है, जो चैप्टर 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका पहला सवाल जो है वो है कि फ्रॉम ए न्यूट्रल बॉडी। देखो ये इंग्लिश में है, और सबसे बड़ी बात है कि जो साइंस सब्जेक्ट हो वो इंग्लिश में ही पढ़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी सारी बातें हम हिंदी में करेंगे, और इसके जो भी इंग्लिश में अगर प्रॉब्लम तुम लोगों को होगा तो मैं उसको एक एक वर्ड को समझाऊंगा भी। तो इसमें प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न जो है वो है कि फ्रॉम ए न्यूट्रल बॉडी 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। माने कोई एक न्यूट्रल बॉडी है और उससे 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं। तो बताना है कैलकुलेट द चार्ज ऑन द बॉडी, के अब उस बॉडी पे कितने चार्ज हैं, बचे हुए हैं। तो न्यूट्रल बॉडी जब है कोई, इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो न्यूट्रल बॉडी, अगर मान लो ये न्यूट्रल बॉडी है, ये क्या है? न्यूट्रल बॉडी। तो न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या बराबर है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसका मतलब हुआ कि नेट चार्ज जो है क्यू नेट ऑन द बॉडी अभी कितना है? 0 है। क्यों भाई? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन हैं। और तुमको मैं ये बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। ये दोनों मिल करके उसको क्या कर देंगे? वो वैनिश कर देंगे। नेट चार्ज क्या हो जाएगा? 0। अब इस न्यूट्रल बॉडी से अगर कुछ इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज इक्वल टू 10 के पावर 6। तो तुमको ये पता है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो वो कितने चार्ज को लेके जाएगा? 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम को वो ले जाएगा। तो अगर हम ये देखें तो एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 के पावर 6 है। तो हमने तुमको एक फार्मूला भी बताया था कि Q इज इक्वल टू N इंटू ई। Q हो गया चार्ज, N हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन। वैसे जनरली इससे क्या निकलता है? क्योंकि प्रोटॉन तो निकलता नहीं है किसी बॉडी से, इलेक्ट्रॉन ही निकलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई जो हो गया वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हुआ। ई इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होता है यूनिवर्स में। तो अगर हम ये वाला फार्मूला लगाएं और यहाँ से ये देखने की कोशिश करें कि कितने चार्ज जो हैं वहाँ से रिमूव हुए हैं। जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैलकुलेट द चार्ज ऑन द बॉडी, बॉडी पर कितना चार्ज आएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा, इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव हो जाएगा तो प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी। इसके लिए जो नेट चार्ज होगा अब इस पे बॉडी पर, वो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा मेरे भाई? पॉजिटिव हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू एन से हम ये चार्ज निकालते हैं। तो Q इज इक्वल टू एन। एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 के पावर 6, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। जब इसको तुम गुना करोगे तो ये 1.6 हो गया, और ये 10 के पावर, क्योंकि गुना में पावर क्या होता है? ऐड होता है। तो यहाँ 10, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, इस पे पावर 6 है, इस पे पावर -19 है। तो ये क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। 6 प्लस -19, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 के पावर -13 कूलम। इतना चार्ज जो है क्या हो गया भाई? इससे निकल गया, इस बॉडी से इतना चार्ज रिमूव हो गया, इतने चार्ज रिमूव हो गए। तो अब जो आंसर हमको लिखना है यहाँ पर हम लिख दें
कि नेट चार्ज Q नेट ऑन द बॉडी ये कितना हो जाएगा, प्लस में होगा कि माइनस में होगा, प्लस में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। तो नेट चार्ज बॉडी पर कितना आ जाएगा, प्लस 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 13 कूलम चार्ज। अब नेट चार्ज इस बॉडी पर पॉजिटिवली चार्ज, मतलब बॉडी इज नाउ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, और वो चार्ज कितना हो जाएगा, इतना चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव हुआ है, तो नेट चार्ज जो बॉडी पर आएगा वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये पहले सवाल का जवाब हुआ। तो तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होगे जहाँ तक मुझे उम्मीद है। अब हम आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो ये आंसर हो गया पहले सवाल का, प्लस 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 13 कूलम। अब ये सवाल तो मेरा हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें क्या कह रहा है, कैलकुलेट द चार्ज ऑन ए बॉडी इफ़ 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट। तो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे कितने, यहाँ पर 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए थे, इसमें 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं। ठीक है, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो नंबर, अब यहाँ पर फिर वही क्वेश्चन लगाएंगे फार्मूला, Q इक्वल टू एन ई। और अभी फिर जो है ये बॉडी जो है, ये इसमें क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम द, कैलकुलेट द चार्ज। तो कितना चार्ज होगा, कैलकुलेट द चार्ज ऑन द बॉडी। तो इसमें भी कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। तो फिर Q इक्वल टू एन ई लगाएं, और यहाँ पर एन के जगह पर क्या लिख लें हम, 1 मिलियन, 10 के पावर 10 लाख। तो 10 लाख, 1 लाख होता है 10 के पावर 5, तो 10 लाख कितना हो जाएगा, 10 के पावर 6। तो सेम क्वेश्चन हो गया ना, ये सेम क्वेश्चन हो गया, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, पहले के जैसा ही हो गया, सिर्फ यहाँ पर 10 के पावर 6 है, 1 मिलियन और 10 लाख हुआ। तो कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें भी आंसर कितना आ जाएगा, इसमें नेट चार्ज कितना आ जाएगा, कैलकुलेट द चार्ज ऑन द बॉडी। तो इसमें भी कितना आ जाएगा, प्लस 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 13 कूलम, जो तुमने निकाला है उससे। तो दूसरा क्वेश्चन तो सेम हो गया, इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। अब हम इसको भी लिख लो, सेम क्वेश्चन है। अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सारे बच्चे भाई एम करीम को रख लो, डाउनलोड कर लो, या कहीं से बाज़ार से ले लो। तो तुमको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 उसको ट्राई करना, नहीं तो फिर हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मे बी रिमूव्ड। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा जा रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं हमारे रिमूव होंगे किसी बॉडी से, जबकि उसमें जो है अगर एक कूलम चार्ज, अगर वो 1 कूलम चार्ज रखता है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स उससे रिमूव होंगे, जिसकी वजह से प्लस 1 कूलम आएगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो फिर पॉजिटिव चार्ज उसमें आएगा। तो हियर इन दिस क्वेश्चन नंबर 5, n इज इक्वल टू वाट, मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही निकालना है। Q दिया हुआ है 1 कूलम प्लस 1 कूलम, क्योंकि पॉजिटिव ही होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। और E तुमको पहले से पता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो यहाँ से फिर Q इक्वल टू एन ई लगाएं और यहाँ से n निकाल लें, Q बाय E। व्हाट इज़ द Q? Q इज़ 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको यहाँ से हटाओ, ये लिखो 10/16। इसको जब तुम गुना करोगे तो 16 0.16 के 96, 4 बचा, 16 दूनी 32, 8 बचा, 16 पंचे 80, 0.625 इंटू 10 के पावर 19। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, थोड़ा सा इधर इस पॉइंट को उधर लेकर जाएं, तो 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। इतना इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम अ बॉडी। अब ये तुम देख रहे हो कि कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितना ज़्यादा है।
कि 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन्स को निकलना होगा। 6.25 इंटू 10 के पावर 18। ये नंबर बहुत बड़ा है। अब तुमको इस बात से अंदाज़ा होना चाहिए कि 1 कूलम चार्ज के लिए मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ती है। किसी बॉडी में अगर 1 कूलम चार्ज को हमको स्टेबल करना है या उसमें उसको चार्ज करना है 1 कूलम से, तो इतने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करवाना होगा। 6.25 10 के पावर 18। अब 10 के पावर 18 तो बहुत ज़्यादा होगा। तो ये बच्चों आज का हम वीडियो यहाँ तक रहने देते हैं। हम अगले क्लास में तुमको सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बताएंगे और नेक्स्ट जो है और भी इसके क्वेश्चंस करेंगे। तुम लोग प्लीज़ एम करीम वाली बुक को फॉलो करो। मैं एक क्वेश्चन इससे करवाऊँगा, कोई जो डाउट होगा वो भी पूछना। और भाई इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू।